और बिहार में सम्राट अशोक फाउंडेशन पूरे बिहार में अभियान चलाने जा रहा है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए एक अभिनंदन समारोह आयोजित करने जा रहा है। सम्राट अशोक फाउंडेशन के निरंजन कुशवाहा से न्यूज बाइस्कोप के एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन ने खास मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से सम्राट अशोक फाउंडेशन बिहार के युवाओं को लेकर काम करेगा, किस तरह से नए उद्योगों की स्थापना और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर एक विजन रखने का काम करेगा ताकि सम्राट चौधरी और सरकार उस पर आगे काम कर सके। क्या कुछ उन्होंने अपनी बातचीत में कहा है, सुनाते हैं हम आपको। नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। बिहार में बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ विस्तार पा रहा है और इसी क्रम में आज भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। एक फाउंडेशन का विस्तार, फाउंडेशन अपने आप में क्या क्या काम करता है वो तमाम चीज़ें हम समझेंगे, लेकिन जो दिलचस्पी का विषय मेरे लिए तो ये है कि फाउंडेशन का नाम है सम्राट अशोक फाउंडेशन। वो गरिमामयी नाम जिससे कभी पूरे मगध क्षेत्र को जाना जाता है, जहाँ हम कह सकते हैं पूरे बिहार के इस क्षेत्र को जाना जाता है। इसके चेयरमैन हमारे साथ हैं निरंजन कुमार जी, पप्पू जी के नाम से विख्यात हैं और इस समय आप जिंदा है बताता है कि आप बीजेपी में भी हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे समझेंगे कि फाउंडेशन करना क्या चाहता है। फाउंडेशन का एक मिशन था बिहार में मुख्यमंत्री बनाना। मेन मिशन था, हम लोग पूरा टीम का सपना था कि सब जातीय का मुख्यमंत्री हो गया, कुशवाहा के कब बारी होगा। इस मिशन के लेके हम लोग 200 विधानसभा में, मैंने कभी होटल सर्किट हाउस का इस्तेमाल नहीं किया। मैं गांव के इसके घर पर, उसके घर में मैंने रिसर्च किया, जागरूकता देखे मैंने गांव गांव में, मोतिहारी, बेतिया, चारों तरफ इस कौम में पढ़ने का बहुत शौक है। छोटा छोटा झोपड़ी में लड़के सब ट्यूशन करा रहे हैं, बहन लोग ट्यूशन करा रहे हैं, तो हमको बड़ा अट्रैक्शन मिला। फिर जैसे बेतिया गए तो बड़ा दिन भर बैगन टूट के रखल है, तो गोभी टूट के रखल है। हम पूछे कैसे, कहाँ बिकता है? बोलता है, बोले वो लोग कि भैया सब पटना जाता है, सब कहकर आएगा, रात भर में चलेगा, सुबह मेरा ही सब्जी खाते हैं। मैं इस पर रिसर्च काफ़ी दिन से और आंदोलन को शुरू किया। मैं उस समय राष्ट्रीय जनता दल में माननीय लालू प्रसाद के साथ करीब 10 रैलियाँ मैंने किया इसमें फाउंडेशन के तरफ से मिशन में। हर रैली में माननीय लालू प्रसाद आए। आज बहुत खुशी है, कम से कम 10 MLA मेरा बैनर तले है और 1 MP मेरा है, जो बिहार के सभी लोग जानते हैं। इस प्रोडक्शन इसका सम्राट अशोक का है। इससे बढ़ के क्या चाहिए? ये फाउंडेशन सिर्फ जातिगत बातें करता है या ओवरऑल बिहार की बात करता है? ये पूरा बिहार करता है। अब जातीय के सवाल का आज कमेटी का विस्तार हुआ है, इसमें पिछड़ी जाति के पूर्व MLC आजाद गांधी, ठीक है, पिछड़ी जाति नाइस आते हैं। 2 पोस्ट यादव जी को दिया गया है, अरुण यादव है, रमेश यादव है। 1 पोस्ट दिया गया है कुर्मी को, शंकर पटेल को। समझिए, सभी जात को लेके ये जात मिशन में कामयाबी मिला है। ये नहीं कि कोई आज नया नहीं है। मैंने कहा नहीं कि पटना में बहुत हर साल 2 साल पर मैं रैली करता था लालू जी को समझाते थे। वही हम कहते तू जात के पीछे पागल, लेकिन हम लोग का मिशन था CM बनाना। तो आपका जो अचानक RJD से आप बीजेपी में गए, उसके पीछे वजह सिर्फ यही है कि मुख्यमंत्री आपकी जो आपका मिशन था उसके अनुसार बने या कुछ और विषय? नहीं, मेरा था संकल्प कि मुख्यमंत्री के जब बन जाएगा मैं पार्टी चेंज कर दूँगा। और अगर मान लीजिए RJD के ही कुशवाहा मुख्यमंत्री हो जाते तो फिर आप RJD में रहते? नहीं, RJD के पास विजन नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, मेरे भाई छोटा सम्राट जी, जो विजन है ना,
मैं लालू जी के बड़ा नजदीक रहा, नो विजन। 20 साल में क्या दिए हैं बिहार के, वो बोलने लायक नहीं। मेरा गुरु जी है, मेरा गुरु जी हैं, हम सम्मान करते हैं और सम्मान आगे भी करेंगे। बिहार काफी पिछड़ा स्टेट है, अब कुछ नहीं चाहिए, अब यहाँ नौकरी चाहिए, अब विकास चाहिए। मेरे भाई छोटा सम्राट जी कमिटमेंट किए हैं, अब बिहार के मुख्यमंत्री जी का भी मैं बहुत दुलरवा हूँ, आपको बता देता हूँ। वो भी कमिटमेंट किए हैं 10 लाख। तो तेजस्वी क्या बोल रहा है, हम किए हैं, हम दिलाए। कितना मूर्खा लड़का है। एमडी बिना चाहले तेरा नौकरी मिल जाएगा यार, एमडी का साइन होगा तब ना। तो वो पागल की तरह बोल रहा है कि हम करें, कि हम करें। ठीक है, हमारा बस ये कहना है, हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि ये जो पार्टी आपने बदली, आगे से आपने इसकी वजह सिर्फ अगर यही है कि मान लीजिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो कल को आपका मोह भंग भी हो सकता है। अगर मेरा मोह भंग इसलिए नहीं ना होगा कि हम लोग जो सपना देखे थे वो तो पूरा हो गया। कैसे मोह भंग हो जाएगा भाई? हम खुद ही अपना लिए थे, सपना देखे थे। हम आज तक कोई पॉलिटिकल पोस्ट पर नहीं है। मैं संगठन में हूँ, लालू जी के मेन प्रवक्ता थे, नीतीश कुमार के मेन प्रवक्ता थे। भाजपा में तो एक सिंपल मैं वर्कर हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ, कोई पोस्ट नहीं है मेरा। बात समझ लीजिए, हमको लालच नहीं है, हम समाज के लिए काम करते हैं। मैं देखिए सिंपल सदस्य हूँ भाजपा के, कोई पोस्ट नहीं होल्ड करूंगा, समझ लीजिए। हम भाजपा में पोस्ट होल्ड करने के लिए नहीं आए, समाज के मुद्दे के लिए हम आए हैं। एक सिंपल कार्यकर्ता हूँ, समझ लीजिए। तो मतलब ये है कि बिहार का विकास हम चाहते हैं, 200%, रोजगार 200%। जितना मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे हैं ना, उससे 25% नहीं हुआ तब भाई मेरा राजनीति छोड़ देगा। उसी का नाम है सम्राट चौधरी। अब देख रहे हैं सरकार का विजन है 2 चीज, लॉ एंड ऑर्डर, इंडस्ट्री। आपको साल भर में नवंबर में मीट होने जा रहा है तमाम एथी का, औद्योगिक का, समझिए। और अभी तो लॉ एंड ऑर्डर में तो देख ले रहे हैं ना क्या हो रहा है बिहार में। देश के इतिहास में बिहार में कोई गुंडा बचने वाला नहीं है, या तो बिहार छोड़ के भाग जाए, या तो शूट एंड साइड आदेश हो गया। देख रहे अब हर जगह शूट एंड साइड शुरू हो गया। चलिए, वो तो खैर अपराध मुक्त हो, सभी ये चाहते हैं। और ये लंबा डिबेट का विषय है कि काउंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उससे छोड़ रहे हैं। आज जो विस्तार हुआ इसमें आपने 2-3 नाम का आपने गिनाए। हाँ, पर्पस क्या है सम्राट अशोक फाउंडेशन का? अगला गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? उनका भव्य अभिनंदन होना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ठीक है। बापू सभागार में उस दिन टारगेट है हम लोग के 25,000 आदमी के पटना के धरती पर, पाटलिपुत्र के धरती पर, कि पूरा मय हो जाए कि सम्राट अशोक के वंशज, उनकी सम्राट सेना तैयार है स्वागत के लिए। और इसमें आपने आज जो कृषि की है उसमें की जो सड़क हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है, ये दुर्घटना नहीं है, इसको एंगल मत दे कोई, मीडिया भी हो चाहे कोई हो, ये पॉलिटिकल मर्डर है। आप इसमें साजिश, पूरा साजिश है, समझ लीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सीबीआई जांच मांग रहा, जितना जल्द से जल्द करे कि वहाँ साबुत गाड़ी का एंगल सब देखेंगे कैसे क्या है, कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं, उनसे बात करें, इसको सीबीआई सम्राट अशोक फाउंडेशन मांग करता है। और ये नागरिक अभिनंदन आपका इसके लिए 1 सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री जी के पास प्रतिनिधि मंडल जाएगा 11 आदमी का, उसमें मैं भी रहूंगा। और फिर जब टाइम देंगे तो अभिनंदन होगा। इसके लिए हम 15 तारीख से जिला वाइज
कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं, ताकि 25,000 लाना है तो हमको जिला व जिला पैसा जगाना होगा। चलिए, हम सबकी शुभकामनाएं हैं, आपका कार्यक्रम सफल हो। आपने जो बातें कहनी है इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन आपको मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पूरा भरोसा है कि वो 25% कम से कम जरूर विकास कर वो। अरे भैया मेरे 50%। हाँ, वहाँ तक लाएंगे, और नहीं तो खुद हाँ वो तो रिजल्ट देखो भाई जी, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, रूपरेखा बदल रहा है, चल चला बिहार रूपरेखा बदलने के लिए हर सेक्टर में। हाँ, तो ये आम लोगों की उम्मीदें हैं सम्राट चौधरी से, और खुद जो सम्राट अशोक फाउंडेशन के हैं जी, उनकी भी उम्मीदें हैं, और भी बहुत सारे, ये सिर्फ समाज का एक तबका नहीं बल्कि समाज का सारा तबका इस में बैठा हुआ है। तो शायद विकास के लिए विकास की जो स्थिति की होती वो रेखा और लंबी होती, और उस रेखा की पहुंच हर उस जगह तक हो जहाँ शायद शायद और धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।